अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलैन सिमल और आज हम बात करेंगे मैथ्स के हवाले से और मैथ्स के कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे वो ये है कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनको इनर्ट गैसेस क्यों कहा जाता है। इसकी एक तो आपने रीज़न लिखनी है और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की, आप उसका नाम भी लिखेंगे। सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड सी कि आज हमारे पास कौन सा टॉपिक है और उसके कौन कौन से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। जी, आज हम सॉल्व करने वाले हैं नंबर प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस विद सिकलैन जम्मल, जो कि हूँ मैं। मेरा तारुफ आप मुझे जानते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए इन्वेस्टिगेशन एंड नंबर प्रॉब्लम्स। इनके हवाले से मैं लेक्चर्स तो आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूँ। इनफैक्ट दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा आई गेस, जो कि इसी मैथ्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जो लेक्चर्स हैं वो आपको इस तरह #1 या #2 या 3 जो है इस तरह करके लेक्चर्स हैं। बाकी सारी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए एडिशनल हैं। सो आई होप कि आप लेक्चर्स देखते हैं और उनसे भी सीखते हैं। आज की वीडियो में हम नंबर प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे और कल यानी कि थर्सडे को हमारी एक और ओपन क्लास होगी सर कामरान साहब के साथ। तो 9 बजे होगी और एज़ यूजुअल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीके वॉरियर्स वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लास का लिंक भी मिल सके। सो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी। आज बात करते हैं जी, नंबर प्रॉब्लम्स किस तरह के आपके पेपरों में आते हैं। बड़े इजी से क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे। When 40% of a number is added to 42, the result is the number itself. The number is dash. तो उसने बेसिकली कहा मुझे ये है कि 40% ऑफ अ नंबर जो है वो मैंने ऐड करना है। 40% मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट द नंबर बी एक्स। मेरी राइटिंग के लिए मैं माजरत खा हूँ, इधर ऐसे ही लिखा जाता है थोड़ा सा। लेट द नंबर बी एक्स 40% ऑफ द नंबर, यानी कि 40% ऑफ एक्स, या फिर उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ जी 0.4x, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। इज़ एडिड टू 42। अगर मैं 0.4x को 42 में ऐड कर दूं तो द रिज़ल्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ। तो जो नंबर मैंने एज्यूम किया था x, वही खुद बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ के छोटी सी इक्वेशन बना ली और इधर से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि देखें, आप इसको इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है। 40% है, किसी भी चीज़ का अगर 40% होता है, उसमें मैं कुछ और कितना ऐड करूँ। ठीक है, 40% ऑफ एक्स तो मेरे पास आ गया ना। इधर मैं कितना ऐड करूँ कि वो मेरे पास टोटल 100% बन जाए। 100% ऑफ एक्स यानी कि एक्स के ही इक्वल होता है। तो 40% प्लस कितना ऐड करूँ जी मैं, 60% ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो मेरे पास 100% बन जाएगा। यानी कि आपके पास ये जो 42 है, दिस इज़ बेसिकली 60% ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो 60% ऑफ एक्स जो है आपके पास आ जाता है। ये दोनों तरह की लॉजिक्स हैं, आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। मैं आपको अभी दूसरे मेथड से भी करके दिखा देता हूँ, बट यहाँ पे मैंने जस्ट ये लॉजिक बनाई है कि देखें, एक नंबर होल पूरा आपके पास बना है एक्स, उसकी दूसरी साइड पे आपको इक्वेशन दी हुई है कि एक 40% ऐड हो रहा है और दूसरा नंबर दिया हुआ है। तो 40% प्लस कितने परसेंट होगा, तो वो 100% बनेगा। 40% प्लस 60%, 60% जो है उसके ऊपर आप देखें कितना नंबर दिया गया है जी, वो है 40। तो 60% ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास 42 दिया हुआ है। एक्स इज इक्वल टू 42 ओवर 60%। 60% नीचे है तो इधर 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर 0 कट जाएगा। 1 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42। एक्स इज इक्वल टू 77 इंटू 10 जो है इस तरह से हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे ही सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, इससे भी आंसर आपका सेम आ जाएगा। ये देखें, 42 प्लस 0.4x इज इक्वल टू एक्स। 42 इज इक्वल टू एक्स। ये 0.4x जो है मैं उस साइड पे ले जाता हूँ, 0.4x इधर माइनस हो जाएगा। 42 इज इक्वल टू ये 0.6x रह गया। ये वही चीज़ बन गई जो कि मैं आपको पहले बता भी रहा था। आप लॉजिक से भी बना सकते हैं, आप इक्वेशन से भी बना सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 42 और 0.6, 0.6 है। तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये 10 पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। 6 1 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42, एक्स इज इक्वल टू 70।
अगेन सेम आंसर। ठीक है जी, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प सा क्वेश्चन और इसका जवाब जो है ये आप मुझे फाइंड करने में हेल्प करेंगे। मैं भी ट्राई करता हूँ इसको सॉल्व करने की। अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विद 1 एंड यूजेस 3189 डिजिट्स। टोटल जो है 3189 डिजिट्स हैं। डिजिट हम क्या कहते हैं, लाइक 1 5 75 है अगर, तो इसमें 2 डिजिट्स हैं, 7 और 5 ये 2 हैं। ठीक है, इसी तरह 389 है फॉर एग्जांपल, तो इसमें 3 है, 1 2 3। ठीक हो गया। तो इस तरह से उसने कहा कि टोटल जो अगर आप गिनते हैं इन सारों को, तो वो 3189 डिजिट्स आपके पास बन रहे हैं। ओके। अब अगली बात आती है, हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव। कितने पेजेस इस बुक में होंगे। तो पहले एलिमिनेशन टेक्निक से मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखें 3000 तक जब किसी नंबर ने जाना है तो ज़ाहिर है उसमें पहले आप देख लें 100 से लेकर जो 999 है, ये कितने नंबर बनते हैं जी आपके पास, ये 900 बनते हैं। ठीक है, 900 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, क्योंकि देखिए पहले पहले वाले 99 जो हैं वो ख़त्म हो गए ना, ऊपर जो है आपने 999 तक जाना है, तो पहले 99 आप में उसमें से निकाल दिए तो 900 रह गए, और चूँकि 100 से ऑनवर्ड्स 999 तक ये 3 हैं, तो 900 इंटू 3 2700 तो मेरे पास ये हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर 3 डिजिट्स वाले ही मैं काउंट करता हूँ तो 2700 तो उससे हो जाता है, तो 3000 की लाइन में तो कोई भी नंबर नहीं होंगे, अदरवाइज़ उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा डिजिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। ठीक हो गया। फिर आगे आपके पास आता है जी कि जो 10 से लेकर 90 तक 99 तक है, वो आपके पास कितने बनते हैं, अगेन दे आर 90। ठीक है, उनको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 180 बन जाएंगे। 9 टूज़ आर 180, 2700 प्लस 180, और यहाँ पे उससे नीचे जो 9 है वो हमारे पास सिंपल डिजिट्स हैं, तो प्लस 9 आपके पास, ये आपके पास आ जाता है 2800 और 89, 2889 तो ये बन जाते हैं आपके। फिर ऊपर वाले कितने डिजिट्स हैं जो कि आपके पास लाइक 2889, और टोटल मेरे पास है 3189। तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें 300 का डिफरेंस है जी। 300, 300 डिजिट्स जो हैं वो ऊपर हैं। 300 डिजिट्स मेरे किन के साथ बनेंगे। अब 999 तक तो मेरे हो गए ये जो है ये सिंगल डिजिट वाले हो गए, ये डबल वाले हो गए, ये 3 वाले हो गए। ठीक है जी। अब 4 डिजिट्स वाले जो हैं ऊपर मेरे पास रह जाते हैं, 300 डिजिट्स मैंने उनमें पूरे करने हैं। तो 4 वाले मेरे कितने आ जाएंगे, 4 इंटू डैश इज इक्वल टू 300, तो ये मेरे पास 75 अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे 300 बनता है। दैट मीन्स के 75 ये वाले और 1000 जो पहले हमने काउंट किया है। ठीक है, 999 तक अच्छा पहले थे, और 1000 से लेकर आगे 1074 तक। कितनी मज़े की बात है कि देखिए जो 4 डिजिट्स हैं वो 75 हैं, लेकिन 1000 जो है वो भी आपके पास 4 डिजिट नंबर होता है, तो आप उसको भी काउंट करेंगे, एक ये हो जाएगा, और ऊपर 75 तो ये ऊपर 74 तो ये आपके पास टोटल 75 बनेंगे। इनको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 ये बन जाएंगे, और 3 डिजिट्स वाले जो 900 हैं उनकी वजह से आपको 2700 मिल जाएंगे, 180 आपको डबल डिजिट्स की वजह से मिलते हैं, एंड 9 आपको सिंगल डिजिट्स जो कि 1 से 9 तक हैं उसकी वजह से मिल जाते हैं। सो 1074 इज़ द राइट आंसर। 1074 तक उस बुक की नंबरिंग हुई हुई है जी। ठीक है, मेन आपको कन्फ्यूजन सिर्फ 1075 और 1074 में ही होनी चाहिए थी। तो 74 इसलिए आया है क्योंकि 1000 इज़ इटसेल्फ अ 4 डिजिट नंबर, उसको भी आपने काउंट करना है। ठीक है, जब उसको आप काउंट करेंगे तो फिर आपके 75 नंबर्स एक्चुअली 1074 तक पूरे हो जाएंगे, और उससे आपके नंबर ऑफ डिजिट्स भी जो है एग्जैक्टली पूरे हो जाते हैं। आई होप के यू गेट द आंसर। फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव्स 112। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी। एक नंबर आपने फाइंड करना है, लेट द नंबर भी एक्स। एक तो लाइक वन पेपर वाले बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं, दूसरा जनरल एबिलिटी के लिए भी ये वीडियोस मुफीद हैं, जो लोग सी एस एस वगैरह के लिए पढ़ते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़रा प्रोसेस मैं चाहता हूँ कि डिटेल में या एक्सप्लेन करके मैं बताऊँ। अच्छा जी, लेट द नंबर बी एक्स।
विच व्हेन एडेड, अगर आपने उस नंबर को ऐड करना है किस में, टू 13 टाइम, टू इटसेल्फ 13 टाइम्स, इसी के अंदर 13 टाइम्स आप एक्स ऐड कर दें, ठीक है। मैं यहाँ पे चले लिख देता हूँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये यहाँ पे मेरे पास x आ गया, क्योंकि स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है कि फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू 13 टाइम्स, टू इटसेल्फ 13 टाइम्स, अपने ही 13 टाइम्स के अंदर आपने उस नंबर को भी ऐड करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा जनाब 13 टाइम्स, तो ये हो गया, ठीक है। इधर से इतना जो है ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप इसको सिंपली 13x लिख सकते हैं। x 13 टाइम्स लिखा हुआ है, उन सारों को ऐड करें तो वो 13x बन जाता है। 13 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ जब आप उस नंबर में ऐड करेंगे तो वो आपको कितना सम देगा जी, गिव्स 112। तो ये आपके पास बेसिकली इक्वेशन बन जाती है, 14x इज इक्वल टू 112, एंड व्हेन यू डिवाइड इट 112 डिवाइडेड बाय 14, तो आपके पास आंसर कितना आ जाता है जी, 8 आपके पास आंसर आ जाता है। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दीज वर द क्वेश्चंस अबाउट सॉल्विंग नंबर प्रॉब्लम्स फ्रॉम पास्ट पेपर्स। आई होप कि ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है और आप इसको एंजॉय करें। मज़ीद वीडियोस के लिए नीचे कमेंट्स ज़रूर किया करें, मज़ीद क्लासेस के लिए नीचे कमेंट्स ज़रूर किया करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, और व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह जो हैं वो आपके लिए हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।